अखिल जी मेरे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, अखिल चौधरी। अखिल जी, ये 3 राज्य आपके, कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना, और तीनों ही राज्यों में, और किसी और की बात नहीं मैं कर रही, मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हैं, और दोनों डेप्यूटी सीएम बगल में बैठे रहते हैं, वो कहते हैं कि आप एक योजना वापस लेने, आप एक गारंटी वापस लेने जा रहे हैं क्योंकि आप उसे पूरा नहीं कर पा रहे, ये हालात हो गई, तो ऐसी गारंटियां क्यों देना। हिमाचल प्रदेश में 40% आपका जो बजट है वो खर्च हो जाता है सिर्फ ओपीएस पेंशन पर, तनख्वाह देने में, इस पर खत्म हो जाता है। ये हिमाचल की स्थिति है। तेलंगाना में आप 3 योजनाएं, 3 गारंटियां जो आपने दी वो आप पूरी नहीं कर पा रहे। ये तीनों ही स्टेट एक एक करके मैं आपको बता रही हूं जहां पर ये हाल है, तो फिर ये रेवड़ियां क्यों? देखिए, मैं पहली बात तो हमारी जब सरकारें बनी हैं, ये 3 स्टेटों का आपने जिक्र किया, ये मुश्किल से 1 साल भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो हमने जो मैनिफेस्टो में वादे किए हैं वो वादे पूरे करने पे प्रतिबद्ध है, कांग्रेस की पार्टी प्रतिबद्ध है और हमारी कांग्रेस पार्टी की जो सरकारें हैं वो प्रतिबद्ध हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो बात कही है वो स्टेटमेंट आपके सामने है। लेकिन अगर आप शुक्ल पक्ष की बात करेंगे तो आपको कृष्ण पक्ष का भी सुनना और उसको देखना, दोनों ही पक्ष सुनने जरूरी हैं। तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तो जो ये फ्रीबीज वगैरह की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की मैं बातें सुन रहा था कि उन्होंने अपनी खुद की तो योजनाएं हैं वो बहुत अच्छी जन कल्याणकारी हो जाती हैं, और जैसे ही दूसरे ऑपोजिशन की पार्टीज की जहाँ पे सरकारें हैं वो कुछ काम करती हैं तो वो कोई फ्रीबीज हो जाती हैं। पहली बात तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसके अंदर आर्टिकल 36 भी देख लीजिए, 38 भी देख लीजिए, 46 भी देख लीजिए, पूरा का पूरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो आप लागू कर सकते हैं लीगली, उसके बारे में न जाते हुए। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एक हमारे को एक रास्ता दिखाता है कि हमारा देश किस तरफ अग्रसर होना चाहिए। तो ये फ्रीबीज कहना, मुफ्तखोरी कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग जो संविधान के प्रावधानों की बात करते हैं तो उसके अंदर ये वाली चीजें पूरी की पूरी आई हुई हैं। अब बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ी योजनाओं में से जो हमने, कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी 2014 से पहले, हमने नरेगा का पूरा कानून बनाया था और हमने, मैं आपसे 3 स्टेट, आप नहीं, 1 मिनट अखिल जी, आप बातों को घुमा देंगे, आप गोल गोल जवाब दें। 3 स्टेट जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आईना दिखाया, उन 3 स्टेट्स में, और राहुल गांधी को मैं, अखिल जी प्लीज 1 सेकेंड सुनिए ना, राहुल गांधी हर जगह जाते थे और चुनावी भाषणों में हर जगह फटाफट खटाखट, हर जगह प्रियंका गांधी खटाखट पैसे भेजेंगे, अभी जिसका जिक्र राकेश त्रिपाठी भी, तो ये तो आप लोगों ने बोला है ना, ये गारंटियां तो आप लोगों ने दी है। डायरेक्ट कैश बेनिफिट्स की स्कीम्स होती हैं, हमने कई जगह पे लागू भी करी है। हमारा मैनिफेस्टो में 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में ये वादा था। अब हमारी सरकार नहीं बनी है, जो हमारी कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार ही नहीं बनी है तब आप कहेंगे कि हम अपना मैनिफेस्टो लागू करें, वो तो मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं आपको 2014-15 का मोदी जी का बयान भी याद दिलाना चाहता हूं, जहां पे उन्होंने कहा था कि ये जो नरेगा है ये कांग्रेस पार्टी और ये लोकतंत्र की अर्थी, इस तरह का एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने नरेगा का विरोध किया था। अब आप 2 चीजें समझिए कि एक जो हमारी ये इस तरह की सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं जहां पे हम इंडिविजुअल्स तक पैसा पहुंचाते हैं और हाशिए के लोग, जो सबसे गरीब तबके के लोग हैं, उन तक जब पैसा जाता है तो उससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। ये एक ब्रॉडर हम लोग एक्सेप्टेबल नॉर्म मानते हैं हमारी इकोनॉमिक्स का भी। तो इसमें ये तो कौन सी अर्थव्यवस्था की कौन सी स्कूल में गए हुए हैं, लेकिन एक मोटी मोटी चीज ये है कि आपके गरीब से गरीब जब जनता के पास में पैसा आएगा तो हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी, उसमें कोई दो राय है नहीं। तो ये जो सरकारें हैं, ये सरकारें अपना काम कर रही हैं और बहुत ही अच्छी तरह से पूरा मैनिफेस्टो 5 साल के अंदर आप कह रहे हैं कि लागू होगा। ये 2-2 हजार रुपए, युवाओं को 2,000 रुपए, महिलाओं को 1,500 रुपए, ये सारी योजनाएं सही हैं। मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे जो कह रहे हैं वो गलत है, वो कह रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जो कहा है वो आपके सामने है। उन्होंने इस बात का कोई भी ये चीज नहीं कहा है कि हमने कोई गलत वादा कर दिया है या इस तरह का। उन्होंने जो बात कही है वो आपने सुनाया है। तो उन्होंने कहा ना, मैं आपको ये बता दूं, तेलंगाना में देखिए, महालक्ष्मी योजना, बुजुर्ग पेंशन, इंदिरा घर, ये तमाम वादे आप अधूरे छोड़ रहे हैं। तेलंगाना की सच्चाई है, ये सच्चाई है कि नहीं? अच्छा पहले बताइए, ये सच्चाई है कि नहीं अखिल जी? तेलंगाना में आपने वादा किया, इन्हीं वादों की बदौलत आप सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद आप अब ये अधूरे छोड़ रहे हैं।
हम जिन 3 राज्यों की बात कर रहे हैं वो राज्यों में हमारी सरकारें हैं, 10 महीने से सरकारें हैं। अब आगे वाला इलेक्शंस तो अभी आया नहीं है, तो अब इनको मौका दीजिए, 5 साल इनके पास में काम करने के लिए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमने 40 to 60% जो वादे थे हिमाचल में इंक्लूडिंग ओपीएस, हमने वो धरातल पे लागू कर दिखा दिया है। सभी वादे हम लोग प्रतिबद्ध हैं इस चीज के लिए और ये सीरियसली काम कर रहे हैं। आप लेकिन इनका दोहरा रवैया देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जो कुछ करने की कोशिश करता है उसको कहते हैं फ्रीबीज है, मुफ्तखोर है, और जो हम लोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज है। तो ये जो दोहरा आचरण है, हमें इसके बारे में भी बात करनी चाहिए। और हम लोग ये मानते हैं, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि जब आप जनता को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कुछ भी उनके लिए सेवा के लिए चाहे पैसा खर्च करते हैं, तो वो वेस्ट ऑफ मनी नहीं है। वो हमारा जो पूरा एक्सचेकर का मनी है वो हमारी देश की जनता के लिए ही है, और उसके अलग अलग तरह से उसको पैसा मुझे फैक्चुअली बताइए ना अखिल जी। ठीक है, मैं मान गई बात, जब गरीब आदमी के हाथ में पैसा जाता है जाहिर तौर पर उसको संबल मिलता है, लेकिन फैक्चुअली बताइए ना, हिमाचल प्रदेश में जहां पर 40% आप पेंशन देने में खर्च कर देते हैं, पेंशन देते हैं, आप तनख्वाह दे रहे हैं, और ये एक और आंकड़ा है कि 5 लाख करोड़ के कर्ज से ऑलरेडी आप जूझ रहे हैं। ये कर्नाटक का है, हिमाचल का 94,000 करोड़ कर्ज के बोझ के तले दबा जो हिमाचल है, 20 महीने में 21,366 करोड़ का कर्ज आप पर बढ़ गया 20 महीने में। अब मुझे आगे का बता दीजिए, फैक्चुअली बता दीजिए आगे कैसे होगा। आप कोई भी आप डिबेट अगर इस पे रखते हैं तो हिमाचल के लिए एक सेपरेट डिबेट रख दीजिए, हम लोग पूरे डेटा लेकर आपको आ देते हैं। यहां पे जब बात हो रही है तो हम लोग यही बता सकते हैं कि ये जो पहली बात, तो ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पे कर्ज नहीं हो। कर्ज लेकर आप उस पैसे का क्या करते हैं? क्या आप वो पब्लिक वेलफेयर में खर्च करते हैं, कि आप अपने लिए हेलीकॉप्टर लेकर आते हैं, अपने लिए नई नई जगह जाते हैं, भ्रमण करने के लिए जाते हैं और आप अपने नेताओं पे खर्च करते हैं? तो ये जो 2 फर्क हैं बेसिक कांग्रेस पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में, तो ये आप देखेंगे कि हमने वो कोई अपने मनोरंजन पे खर्च नहीं करा है पैसा, वो पैसा ये पता है कैसा है, बचपन में बड़ा सुना करती थी मैं, बचपन में ये होता था कि जब महीने की सैलरी आती है ना, लोग क्या करते हैं, फटाफट उड़ा देते हैं, खूब अपने खान पान अपने शौक की चीजें पूरी करते हैं, और जैसे ही महीने के अंत तक जाते हैं, यानी कार्यकाल जब खत्म होने को जाता है, तो फिर वो हाथ पसारने लग जाते हैं। तो उस स्टेट में एक स्टेट को तमाम राज्य सरकारें छोड़ती हैं। ये जो फ्रीबीज है दरअसल उससे यही हो रहा है। और इस पर देखिए, फ्रीबीज तो हम ये दरअसल वही हो रहा है।